वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मार्च 2026 और 18 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये हर साल 17 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार मार्च का तीसरा मंगलवार 17 मार्च को था, इसलिए 17 मार्च को ये विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 तारीख से और क्या बताया था मैंने आपको, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 जनवरी को क्या मनाया गया था, विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुनते ही क्या आता है, पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला कौन सा है, हैदराबाद। अच्छा, 4 जनवरी हो गया, तो 4 फरवरी भी तो याद रखना है। 4 फरवरी को क्या मनाया गया था, विश्व कैंसर दिवस। और अब 4 मार्च को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अच्छा, 4 दिसंबर भी याद रखो, 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डे और याद रखने हैं। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे वैलेंटाइन डे से लिंक कर लो। वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चारों एक साथ जब याद करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब 10 तारीख भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों, देखो 10 मार्च को तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। अब आ जाओ 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस जब आप सुन लेते हो तो तुरंत माइंड में आता है कि सर भारत में तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर जब आप सुने हैं तो 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर आता है। 16 सितंबर को क्या मनाया गया, ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर आता है। 17 सितंबर को होता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन और इनके जन्मदिन पर सन 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता सुन के प्रोजेक्ट टाइगर याद आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आपको याद रखना है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 21 सितंबर के बाद याद रखना है 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। तो अकेले 10 जनवरी से इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो जाएंगे। 10 जनवरी के बाद आपको याद रखना है 10 सितंबर। 10 सितंबर को क्या मनाया गया, आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद याद रखना है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि मेंटल हेल्थ डे। और अभी 10 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद मैंने आपको क्या बताया, 11 अक्टूबर को क्या बताया है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया। 10 अक्टूबर के बाद आप 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है यानी कि मानवाधिकार दिवस। अच्छा, 11 मार्च को अभी धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 11 तारीख सुन के क्या आता है, 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया गया, जनसंख्या दिवस।
12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नीम दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब एक पाई सन्निकटन दिवस भी होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 लिखी जाती है। तो 22 तारीख और 7वां महीना यानी कि 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। और ये पाई दिवस 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी लिखते हैं। तो 14 से हो गया 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है और आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी नॉलेज ऐड करता है, तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इसे शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? तो कुसुनपुर, इसे उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हारे बाबू कम्ममपति। कौन है? हारे बाबू कम्ममपति। मैंने आपको अभी बताया ना, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अब 1 अप्रैल आ गया है, तो 2 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अभी उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बे चिदम्बरनार पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको मिनिमम उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये जसप्रीत बुमराह है और यूनिक्लो कंपनी ने इन्हें अपना भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेवेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया और संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं ममता कालिया। ममता कालिया, इनकी एक कृति है जीते जी इलाहाबाद। इस कृति की वजह से इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। ये अभी घोषणा हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंथ बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत
ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और ये अभी आज से शुरू हुआ है, 18 मार्च से शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटिस बरगा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली को खोज कहाँ की गई है? तो इसका नाम है ब्यूटिस बरगा भीमे। ये एक ज्वारी मछली है और इसकी खोज पश्चिम बंगाल में की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल में की गई तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं RN रवि। देखो, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है और दुनिया भर में अपना देश भारत अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल के 4 GI टैग बताए थे मैंने आपको, नोलेन गुड संदेश, सुंदरबन के शहद, काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियाँ। ये चारों GI टैग याद रखने हैं। अभी IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल में मोरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सावंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP बनी है और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी युद्धपोत आंद्रोत ये कोलकाता में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम ये अभी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बताइए मैंने आपको, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। प्याज और अंगूर का ये देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, अभी ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हट्टी रिसाला महोत्सव ये महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ATMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरुण मामेन को नियुक्त किया गया। ये है अरुण मामेन। इनको अभी ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी गैरी कस्टन को श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक RM नचम्मई बनी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में प्रवीण M खनूजा को नियुक्त किया गया। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल बन गई। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया और OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। अच्छा, मैंने आपको 3 नए DGP बताए थे। अजय सिंघल हरियाणा के DGP बने हैं, महाराष्ट्र के नए DGP सदानंद दाते बने हैं और पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए हैं पीयूष पांडे। एक
अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष का नाम बताया था, कौन है? एम वेंकैया नायडू। एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम भी बताया था, कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। एफसीआई के प्रमुख का नाम आप बता दो, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी एफसीआई के नए प्रमुख कौन बने हैं, उनका नाम बताओ। अच्छा, हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ भी बताए थे, कौन बने हैं? तरुण गर्ग। आईटीबीपी के प्रमुख मैंने आपसे कल पूछे थे, तो शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। और नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे भारतीय नौसेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के अभी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ। यूएसए के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ अभी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया और अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अब अपना भारत इस पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो चुका है। अच्छा, अमेरिका में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था ना, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा और अमेरिका का भी राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अच्छा, अभी एशिया पावर इंडेक्स आया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था और अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जेरेड आइजैकमैन, वो कौन बने हैं? नासा के प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? नासा के प्रमुख। अच्छा, ग्लोबल एआई इंडेक्स भी तो आया था, ग्लोबल एआई इंडेक्स, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी आया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो निराश्रित गौवंश है उसके संरक्षण के लिए गोधाम बनाए जाएंगे, एक तरह की गौशाला होगी और हर विकास खंड में 10-10 गोधाम बनाने की घोषणा की गई है। अब छत्तीसगढ़ में ये शुरू की गई है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अच्छा, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 ये छत्तीसगढ़ में होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया और इस विधानसभा भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। इसका भी अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। अब ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है और 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए और लेखपाल की भर्ती के लिए बुक्स हैं। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये सरफराज अहमद हैं, ये आप जानते हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज-बिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभ्यास अभी शुरू किया था। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का तीसरा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी उत्तर प्रदेश को मिली है। और क्यों मिली है? हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया। देखो लखनऊ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं। और ये देश का दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। पहला कौन सा है? पहला हैदराबाद है। अच्छा, अभी AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मेटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया था। अच्छा, देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ में खुला है। एक एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, उनका नाम याद है? उनके नाम पर एक सड़क का नाम लखनऊ में रखा गया। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सीड पार्क। इतना आप लखनऊ के बारे में याद रखो। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये चरकुला नृत्य होता है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में होता है। और ये जो सर पे रखा है ना, इसे चरकुला बोलते हैं। इसमें दीपक रखे होते हैं, 108 जलते हुए दीपक, और इसको सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। ये ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है चरकुला नृत्य। ये होली के तीसरे दिन होता है। क्या होता है? होली के तीसरे दिन। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। NGT ने उत्तर प्रदेश को स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत हुई हैं। और जल जीवन मिशन है ना, जो जल जीवन मिशन, उसकी सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क पता है कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई। तो ये उड़ीसा में आयोजित की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ITBP के नए प्रमुख कौन बने। तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस IIT ने NCERT के साथ समझौता किया। तो एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NCERT ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। तो ये हुगली नदी के किनारे है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उड़ीसा। इसी तरह से मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ।
तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी, तो इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत में पहली बार नेस की इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना, पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना और पहला अभी रिसेंट देश इंडोनेशिया बना है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। पहला कौन सा है? लद्दाख। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। मुस्तफा खमेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मेधा बने हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब लिन चुन ई ने जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मथुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।